सबसे पहले साइड में जिप लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें जिप भी लगाना है और पॉकेट भी लगाना है। तो जैसे जिप होता है ना, और जिप के साइड से हम ओपन करेंगे तो जिप पॉकेट भी आएगा अंदर, तो वो वाला हमें जिप और पॉकेट दोनों एक साथ ही लगाना है। पॉकेट हमने कटिंग कर लिया था और ये हमने कंसील वाला जिप लिया है पॉकेट में लगाने के लिए। सबसे पहले फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पे हमें ओवरलॉक करना है, क्योंकि हमारा जो जिप है ना, या तो हम बाद में भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लेना होगा ताकि हमारा ओवरलॉक में आ जाए। तो पहले हम पॉकेट लगा लेते हैं। उसके लिए ऊपर से 2 इंच का डिस्टेंस आपको छोड़ लेना है। हाँ, बेल बॉटम पैंट में आपको स्ट्रेचेबल फैब्रिक अगर आपके पास है तो वो भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बेल बॉटम पैंट में स्ट्रेचेबल फैब्रिक ही यूज़फुल है, क्योंकि वो फिटिंग होता है। ऊपर से हमारा फिटेड होता है ना पैंट, तो इसीलिए हम बेल बॉटम पैंट को स्ट्रेचेबल फैब्रिक से बनाते हैं। मेरा जो फैब्रिक है वो वन साइड से हल्का लाइट स्ट्रेच है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लाइट स्ट्रेचेबल हो रहा है ये। तो यही वाले फैब्रिक से हमें पूरा बेल बॉटम पैंट बनाना है। जो मैंने पहले येलो वाला शेड लिया था वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचेबल था, उसके अकॉर्डिंग ये वाला थोड़ा कम स्ट्रेचेबल है। तो मेज़रमेंट टेप से पहले 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये गैप आपको उतना रखना है जितना भी आपको पॉकेट नीचे चाहिए। जैसे नॉर्मल पैंट बनाते हैं हम, या जितने भी हमने पैंट बनाई है अभी तक, बेल्ट से 2 इंच पे ही मार्क किया है। तो 2 पे भी कर सकते हैं, 2.5 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंच पे हम मार्क करेंगे पहले, और उसके बाद जितना भी आपको पॉकेट ओपन चाहिए, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं 6 इंच, 6 इंच पे हाफ इंच आपको यहाँ से यहाँ तक लेना है और हाफ इंच यहाँ से यहाँ तक। दोनों साइड से हमने हाफ हाफ इंच ही लिया था। ध्यान रखना है आपको एक एक पॉइंट, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ ना, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। पहले आपको फ्रंट वाला पार्ट लेना है, फ्रंट वाले पार्ट पे बेल्ट वाली साइड से 2 इंच पे मार्क करना है। आपको पॉकेट जितना भी नीचे चाहिए उतना ही नीचे मार्क करेंगे। जैसे मैंने 2 इंच लिया है तो 2.5 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 इंच ही लेंगे हर बारी। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पॉकेट आपको जितना नीचे चाहिए बेल्ट के उतने पे मार्क करना है। और हमारा यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप है, तो राउंड शेप में ही आपको जिप भी लगाना है। तो मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया है, हल्का कर्व में ही लिया है। सबसे पहले आपको इसमें जिप ही लगाना है। तो जो 2 इंच पे आपने ये मार्क किया है, ये मार्क फ्रंट और बैक पार्ट, चाहें तो फ्रंट और बैक पार्ट को आप पहले ऊपर से स्टिच भी कर सकते हो। ये हमारा बैक पार्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी आपको पैंट को ऊपर से जॉइंट नहीं करना है स्टार्ट, ठीक है, हमेशा बॉटम वाले पार्ट से आपको करना है। तो नीचे जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है, यहाँ से आपको फ्रंट और बैक पार्ट को ऐसे जॉइंट करना स्टार्ट करना है। मतलब ऐसे ही आप इसको ऐसे नाप लेंगे, हाथों से आपको नापते हुए जाना है नीचे से ऊपर तक, बेल्ट तक। कोई भी पार्ट को आपको लूज और टाइट नहीं रखना, नॉर्मल तरीके से ही अटैच करना है ऐसे। ऐसे आपको बिल्कुल इक्वल रखना है।
अब यहाँ पर मैं एक बॉल पिन लगा दूंगी। इससे क्या होगा, मेरा जो फ्रंट और बैक पार्ट है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। तो बॉल पिन लगाकर फ्रंट और बैक पार्ट मैंने ऐसे जॉइंट किया है। अब उसके बाद जहाँ पर मैंने निशान लगाया हुआ है, ये हमारा 2 इंच का मार्क है ना, तो इसी पॉइंट से आपको ऐसे सिलाई लगाना है। तो फ्रंट और बैक पार्ट को आपको जॉइंट कर देना है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया है ना कि कैसे करना है। इस पॉइंट से आपको यहाँ से यहाँ तक 2 इंच पे मार्क करना है और जितना भी आपको सिलाई में लेना है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ ऐसे, और इसी मार्क के ऊपर से आपको स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद बैक पार्ट को ऐसे फोल्ड कर देंगे और जो फ्रंट पार्ट पे हमने निशान लगाया हुआ है उसी निशान के ऊपर आपको जिप को रखना है। ऐसे यहाँ पर जिप रख लेंगे। ये जहां पर मैं जिप लगा रही हूं ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है। फ्रंट वाले पार्ट पे सबसे पहले जिप लगाएंगे और जिप को बिल्कुल ऊपर से अटैच करना स्टार्ट करना है और जिप के बिल्कुल किनारे पर ही सिलाई लगाना है। मैं यहाँ पर अपने बूट को सेट कर लेती हूँ पहले, क्योंकि हम यहाँ पर कंसील वाला जिप लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको सिंगल वाला बूट लगाना है। तो इसी बूट को मैं साइड से सेट कर लूँगी। देखो कितना इजी है, बूट भी ढूंढना नहीं पड़ता। ये 3-in-1 बूट बहुत यूज़फुल है। एक ही बूट से आपके 3 काम एक साथ हो जाते हैं। सेट करने के बाद अब यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। जिप को परफेक्टली आपको बिल्कुल पास में सेट करना है और सिलाई भी आपको बिल्कुल पास में ही लगाते जाना है। जिप का जो थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट है ना उसको बाहर की साइड स्ट्रेच करेंगे ताकि जिप के बिल्कुल पास में सिलाई आ जाए। जिप लगाते हुए किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है और किसी को भी लूज नहीं छोड़ना, बिल्कुल किनारे पर सीधा सीधा सिलाई लगाते रहेंगे। जहाँ तक आपको पॉकेट चाहिए वहाँ तक आप इसको स्टिच कर देंगे और लॉक लगा देंगे। जिप को बंद करेंगे। जहाँ तक आपने जिप को अटैच किया है वहाँ तक आप जिप के ऊपर मार्क कर देंगे जो आपको गाइडलाइन देगी। अब बैक पार्ट वाली साइड आपको जिप लगाना है। दोनों पार्ट को बिल्कुल इक्वल रखेंगे ऐसे और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि जिप आगे पीछे अटैच ना हो जाए। अब यही सेम जिप आपको बैक पार्ट में लगाना है और जो यहाँ पर मार्क लगाया था चौक से वो ध्यान रखना है, ये आमने सामने ही होना चाहिए। ठीक है, इधर उधर हो जाएगा तो जिप में पॉकेट हमारा लूज टाइट भी हो सकता है। तो इसलिए
उसी मार्क के ऊपर आपको ऐसे रखना है और वहीं से जिप लगाना स्टार्ट करना है। जिप का जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको हल्का हल्का आपको स्ट्रेच करना है ताकि जिप के बिल्कुल पास में सिलाई आ जाए। समझ आ गया है? बहुत ही आसान है जिप लगाना, अगर आपको समझ आ गया हो तो। बस एक बार आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप नॉर्मल जैसे पैंट में जिप लगाते हैं ना, वैसे लगाएंगे। देखो, पहले आपको ऐसे जिप लगाना है। जिप लगाकर एक बार चेक कर लेंगे कि जिप हमने ऐसे तो नहीं लगाया है, आगे पीछे हो गया है, लूज टाइट हो गया है, तो जिप बिल्कुल परफेक्ट लगा है। तो इट मीन्स अब जिप को तो हटाने का ज़रूरत नहीं है, जिप तो बिल्कुल सही लगा है। अब हमें यहाँ पे पॉकेट लगाना है। देखिए, फ्रंट और बैक पार्ट में ऐसे आप जिप लगा लेंगे पहले, बताइए मुझे, लगा लेंगे ना? वेरी गुड प्राची। और अब उसके बाद आपको पॉकेट को अटैच करना है। आप चाहें तो पहले नीचे से भी इसको स्टिच लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये जो पिन हमने लगाया है इसको लगा रहने देंगे और पूरा पैंट आप ऊपर से नीचे तक स्टिच कर देंगे। चाहे तो नीचे से भी सिलाई लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। मार्जिन थोड़ा सा अलग ही रखेंगे क्योंकि हमें दोनों पार्ट में अलग अलग ओवरलॉक करना है। मार्जिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे ओवरलॉक भी करना है इसमें और अलग अलग करना है, फ्रंट पार्ट में अलग, बैक पार्ट में अलग। पिन को हटा देंगे और अब यहाँ से ना आपको दूसरी साइड से सिलाई लगाना है। ऐसे इस तरह से आपको ये सिलाई लगाना है कि आपका जो जिप है ना वो इस साइड में आना चाहिए, क्योंकि इस साइड में जिप रहेगा तभी आपका जो सिलाई है वो जिप के बिल्कुल पास तक आ पाएगा। छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पर आपका फिनिशिंग नहीं आएगा। जहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही थी, जहाँ से मैंने छोड़ा था, मैं वहीं से वापस सिलाई लगा रही हूँ। और मैंने कैसे पैंट को रखा है, बस ये ध्यान रखना है कि पैंट को इस तरीके से रखना है कि आपका जो जिप है वो बार वाली साइड होना चाहिए।
समझ गए हो ना कैसे रखना है? जिप को बाहर वाली साइड रखना है, तभी हम यहाँ पे बिल्कुल पास में सिलाई लगा पाएंगे जिप के, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल बूट यूज कर रहे हैं। बिल्कुल पास तक सिलाई लगाना है। एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे। अब देखिए जिप हमारा, देखो ये पॉइंट भी कितना अच्छा बना है। मैंने ऐसे कपड़े को खींच के भी देख लिया है, तो मेरा यहाँ पर बहुत अच्छा फिनिशिंग आया है। आपको पता है ये वाला फिनिशिंग कैसे आता है? वो ये फिनिशिंग सिर्फ और सिर्फ इसी सिलाई के ऊपर डिपेंड है कि आपने जो सिलाई ये अभी लगाया है, जो मैं बता रही हूँ कि जिप आपको बाहर वाली साइड रखना है, तो आपका ये बिल्कुल जिप के पास में लगेगा सिलाई। जितना सिलाई ये पास में होगा उतना ही फिनिशिंग आएगा। आप ध्यान से देखिए, सिलाई में गैप बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पास में दोनों सिलाइयाँ लगी हैं। ठीक है, जिप वाला भी और जो मैंने लगाया है वो भी। जितना ये सिलाई पास में रहेगा उतना ही सीधे वाली साइड से फिनिशिंग आएगा। आप खुद देखेंगे कि बिल्कुल जो हमारा पॉइंट है ना, वो बहुत अच्छे से बन गया। पता नहीं चल रहा है जिप है या साइड की सिलाई लगी है। ठीक है, तो ऐसे ये पॉइंट बनना चाहिए, ना ही नीचे वाली साइड में कोई भी झोल आना चाहिए, ना ही जिप के ऊपर वाली साइड। और अभी तो हमने जिप लगाया ही नहीं, वो पॉकेट लगाया ही नहीं है। पहले हमने क्या किया है, फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरीके से जॉइंट करके बीच में जिप लगा दिया है। समझ में आ गया? अब हमें पॉकेट लगाना है। पॉकेट के लिए आप पहले फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा पॉकेट है। पॉकेट को बिल्कुल ऊपर से लगाना स्टार्ट करना है, यहाँ से टॉप से, और जिप के बिल्कुल पास पास में लगाना है सिलाई। जिप को ओपन कर देंगे, इससे आसान हो जाएगा पॉकेट लगाना। तो जिप को ओपन कर दिया हमने, और पहले आपको फ्रंट वाले पार्ट को जॉइंट करना है। तो फ्रंट वाले पार्ट पे पहले मैं यहाँ पे ऐसे जिप लगा रही हूँ, और जो सिलाई लगाई है उसी सिलाई के पास में ही सिलाई लगाना है। अभी तो ज़रूरी भी नहीं है कि बिल्कुल पास में लगे, क्योंकि मेन तो हमारा बाहर वाली साइड से था, लेकिन फिर भी ट्राई करो, क्योंकि अंदर से भी फिनिशिंग होगा तब अंदर से भी अच्छा लगेगा। तो ये वाला सिलाई भी आपका पास में ही होना चाहिए। और थोड़ा सा पॉइंट छोड़ देंगे, ½ इंच के अराउंड आपको पहले छोड़ देना है इसको। बिल्कुल इसी तरह से बैक पार्ट की तरफ भी आपको पॉकेट को ऐसे ही लगाना है, ऊपर से लगाना स्टार्ट करेंगे ऐसे। अब फिर से लगाएंगे ना दूसरे वाली साइड, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा।
अब देखो, ठीक है, पॉकेट भी लग गया है और जिप भी लग गया है। अब सिर्फ हमें नीचे से इसको स्टिच करना है यहाँ से। तो इसको तो हम साथ के साथ ऐसे ही नीचे से सिलाई लगा देंगे और उसको बाद में ओवरलॉक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड में आपको सिलाई को इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे लास्ट में हम लॉक लगा देंगे। नीचे वाली पॉइंट को आपको ऐसे स्टिच कर देना है। और पहले हम यहाँ पे ओवरलॉक कर देते हैं, फ्रंट वाले पार्ट पे अलग, बैक वाले पार्ट पे अलग और पॉकेट पे नीचे वाली साइड भी। और उसके बाद आपको फ्रंट वाले पार्ट पे ऐसे अपनी पॉकेट को कच्चा करना है। लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा काम करना है अपने फ्रंट वाले पार्ट में। मुझे अपने फ्रंट वाले पार्ट में बिल्कुल सेंटर पे एक लाइन बनानी है और जो मैं उस लाइन के ऊपर ऐसे छोटी सी पतली सी सिलाई लगाऊंगी। वो मेरी सिलाई मेरा बहुत अच्छे से मेरी पैंट को हाईलाइट करेगी, क्योंकि प्रेस जब हम इस पे करेंगे वो इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रेस का ही काम करता है वो सिलाई। आपको क्या करना है, फ्रंट वाला पार्ट, जो आपका फ्रंट वाला पार्ट है उसके बिल्कुल सेंटर पे एक सीधा लाइन बना देना। तो मैं भी सीधा लाइन बना रही हूँ। सेंटर पे कहाँ पे, जब हमने कटिंग किया था पैंट को तो सेंटर पे वो लाइन बनाया था ना, तो वही लाइन को आपको सीधे वाली साइड लेना है और सीधी साइड पैंट पे सिलाई लगाना है। पहले मैं वही सिलाई लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि वो सिलाई मैंने पहले लगाना था लेकिन मैं आपको बताई नहीं, पहले जिप से ही स्टार्ट कर दिया। जिप लगाने से भी पहले आपको वो सिलाई लगाना है। ये वाला जो निशान लगाए थे ना, ये निशान दिख रहा है आपको सेंटर पे, तो इसी निशान को आपको ऐसे सीधे वाली साइड ले लेना है। ऐसे करना है। फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे सेंटर लेना है और सेंटर पे कट कर देना है। यही ओवरलॉक भी कर दिया है। जब आप ये वाला सिलाई लगाएंगे तो आपको अपने बूट को सेंटर पे ही रखना है, वरना वो सिलाई टेढ़ी भी हो सकती है। तो इसलिए प्रॉपर सिलाई होनी चाहिए और उस सिलाई में आपका फिनिशिंग भी होना चाहिए। तो फिनिशिंग कब होगा, जब आप सिंगल बूट से नहीं डबल बूट से ही सिलाई लगाएंगे। तो डबल बूट पे सेट कर लेते हैं। देखो, दोनों पार्ट में आपको इसी तरह से पहले सेंटर पे सिलाई लगाना है। अगर आप इस टाइप का फैब्रिक ले रहे हैं, जिस टाइप का फैब्रिक मेरा है, नॉर्मल जीन्स के फैब्रिक से बनाएंगे तब तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा ये सिलाई का। लेकिन अगर बनाना लाइक्रा का फैब्रिक है तो ये सिलाई लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बनाना लाइक्रा का फैब्रिक होता है उसमें सामने फ्रंट में इस टाइप से क्रीच नहीं बन पाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत पतली सी सिलाई लगाएंगी। बिल्कुल किनारे पे लगाना है, सिलाई को इधर उधर नहीं करना है और बिल्कुल सेंटर पे।
अब इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये जो लाइन है ना ये परफेक्ट हमारे बिल्कुल पैंट के सेंटर पे है। ये बहुत अच्छी लगेगी जब हमारी पैंट पे प्रेस हो जाएगी ना, तो ये लाइन बहुत अच्छी लगेगी। तो पूरी पैंट में आपको नीचे वाले पे लगानी है, नीचे तक, ठीक है, बॉटम तक लगाना है। समझ आ गया कहाँ पे लगाया है? फ्रंट वाले पार्ट पे लगाया है और बिल्कुल सेंटर पे लगाया है। अब इसको लगाने के बाद प्रेस करेंगे, क्योंकि प्रेस पूरा पैंट बनने के बाद नहीं होता ये वाली लाइन पे, तो इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। तब तक हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट पे प्लेट डाल देते हैं, क्योंकि बैक वाले पार्ट में आपको प्लेट डालना है, उसके बाद बैक वाला पॉकेट भी बनाना है। टू इंच लिया है हमने मार्जिन बैक वाले पार्ट में, 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर आपको जितना भी सिलाई में लेना है उतना मार्क करेंगे। बेल्ट हमारा कितना साइज है? 31.5 है। कितना था? 30.5 था या 31.5 था? ओके, 31.5 था, 30.5। ये क्या कर रहे हो? एक बार 31 एक बार 30। अच्छा 30.5। इसको हमें 4 से डिवाइड करना है और हमें ये वाला पार्ट उतना ही लेना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा? 7.75 के अराउंड, और बचेगा हमारा कितना? ये 1 इंच। तो सीधा सीधा पता चल गया है कि यहाँ पर प्लेट कितना डालना है? 1 इंच डालना है, दोनों साइड से हाफ इंच। ऐसे आप कर लेंगे। आपने जितना बैक पार्ट में मार्जिन लिया है आप वहाँ पे मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद पैंट में जितना भी ये स्पेस बचता है स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, जितना आपको सिलाई में लेना है। उसके बाद आप अपनी बेल्ट का 4th पार्ट निकाल लेंगे और यहाँ पर देख लेंगे कि कितने इंच का आपका प्लेट डलेगा, क्योंकि बेल्ट के 4th पार्ट पे ही डिपेंड है आपका ये प्लेट। ये 1 इंच भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। जिसका जितना भी हिप साइज ज़्यादा है, बेल्ट जितना कम होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये प्लेट डीप आ जाएगा। ज़्यादातर ये प्लेट लेडीज़ों में डीप होता है, जेंट्स में हिप साइज और बेल्ट साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए ये प्लेट भी जेंट्स में कम होता है, ठीक है। और लेडीज़ों में ये प्लेट थोड़ा सा डीप लगता है। इसका मैं सेंटर ले रही हूँ 4.5 और दोनों साइड से हाफ इंच। सीधा लाइन बना देंगे। और मैंने आपको बताया था कि प्लेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो यहाँ पर हम 5 इंच पे ऐसे मार्क कर रहे हैं और इस पॉइंट को दोनों पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। इस तरह से आपको ये प्लेट डालना है। तो बैक पार्ट में आपको दोनों साइड में ऐसे ही प्लेट डालना है। ऐसे हमें प्लेट डालना है। देखिए हमारा जो कोर्स है वो अभी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, समझ रहे हो। तो आज का क्लास हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो प्लीज़ हेल्प मी, कोऑपरेट मी, ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे, ऐसे ही सीखेंगे आराम आराम से ही, कोई बात नहीं। थोड़ा लेट से कोर्स होगा, उसकी टेंशन नहीं लेने का है। बस बात यह है कि आप लोगों को अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा लेट भी चलता है आज का क्लास, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आज पैंट पूरा कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि बैक में भी पॉकेट हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बैक में पॉकेट भी लगाएंगे, तो थोड़ा टाइम हो जाएगा आज का पैंट में, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आज ये पैंट पूरा क्लियर हो जाए। अब देखिए प्लेट डालने के बाद आपको मार्जिन को आसन वाली साइड करना है ऐसे, और इसको प्रेस करना है ऐसे ही दूसरे। अब 2
2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, देखिए 1.5 एक्स्ट्रा लेंगे तो 1.5 पे मार्क करेंगे, 2 इंच लेंगे तो 2 इंच पे करेंगे, 2.5 लेंगे, जितना भी आपने बैक में मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है ना उतने पे आप मार्क करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक आप एक बार देख लेंगे कितना है, उसका सेंटर ले लेंगे। जैसे हमारा ये 9 इंच पे आ रहा है तो 9 इंच का सेंटर 4.5 और दोनों साइड से हाफ इंच ले लेंगे प्लेट के लिए, और लेंथ लेंगे 5 इंच। अब जैसे हमने दूसरे साइड में पॉकेट लगाया है फ्रंट में, बिल्कुल उसी मेथड से दोबारा पॉकेट लगा देंगे। अब आपको और भी अच्छे से लर्न हो जाएगा कि पॉकेट कैसे लगानी है। पहले हमें फ्रंट पार्ट पे ही लगाना है जिप, 2 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद 6 इंच पे मार्क करेंगे। पहले जिप भी लगा सकते हैं, पहले यहाँ से और यहाँ से स्टिच भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं आपको सिखा रही हूँ सेम उसी मेथड से काम होता है। बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक काम को करने के एक नहीं बहुत सारे तरीके होते हैं। बस क्या होता है कि जो आपको आ जाए और जो अच्छे से बन जाए वही तरीका बेस्ट होता है। ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, वैसे आप लगा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको दूसरे मेथड से भी बता सकती हूँ कि कैसे आपको जिप को लगाना है। पहले आप जिप लगा लीजिए। अफ़गानी सलवार आपकी अभी नहीं है कोर्स में, अभी आपकी ट्यूलिप सलवार कोर्स में नहीं है, और भी एक दो सलवारें हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन करानी तो है ना, कोर्स को बीच में नहीं छोड़ेंगे। पहले मैं यहाँ पे जिप ही लगा रही हूँ। पैंट के दोनों साइड में जिप है। अब इसी तरीके से आपको जिप को बंद करना है पहले, और जहाँ तक आपने जिप को अटैच किया है वहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे ताकि आपको गाइडलाइन मिल जाए। अब जिप को ऐसे ओपन करेंगे। अब ऐसे ही आपको बैक वाले पार्ट में भी जिप को लगाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे आपको
बैक पार्ट में भी जिप लगानी है। निशान लगा लेंगे तो आपको पता रहेगा कि मेरा गाइडलाइन कहाँ से कहाँ तक है, वरना जिप आगे पीछे भी हो जाता है। जिप को बंद कर देंगे। देखो अब हमने पहले जिप लगा दिया है, तो मैंने ऊपर से भी इसको ज्वाइंट नहीं किया अभी और नीचे से भी नहीं किया, तो अब ऊपर से और नीचे से साथ के साथ ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे भी लगा सकते हो। और सिलाई लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जिप वाला पार्ट आपका बाहर वाली साइड होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे साथ के साथ आपको दोनों पार्ट को मिलाकर नीचे तक इक्वल कर लेना है। दोनों पार्ट को ऐसे रखेंगे इक्वल और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। मार्जिन बिल्कुल इक्वल रखना है नीचे से ऊपर तक। अब जिप के बिल्कुल बराबर बराबर से ही सिलाई लगाना है, जैसे पहले लगाया था हमने। आप लोगों के लिए अभी सब्यसाची ब्लाउज नहीं है, आप में से कोई भी स्टूडेंट सब्यसाची ब्लाउज नहीं लेगा। ठीक है, आपको मैं अच्छे से जब ब्लाउज कोर्स कराऊंगी तब मैं अच्छे से बताऊंगी। अभी आपका पूरा फोकस बॉटम पे होना चाहिए। एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे।
अब जो ऊपर वाली साइड आपने जिप को लगाया है ना, यहाँ पे भी आपको इसको ऐसे करके ही अटैच करना है। जो हमने 2 इंच पर मार्क किया था उतना ही मार्क करेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि आपको ऊपर से भी 2 इंच ही स्टिच करना है। तो ऐसे भी आप स्टिच कर सकते हो। दोनों पॉकेट को मैंने अलग अलग मेथड से बता दिया है आपको। इक्वल रखना है दोनों पॉइंट को और जिप के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाना है। ठीक है, तो पहले आपको इसी मेथड से जिप लगाना है। इसमें भी जिप बिल्कुल ऐसे ही लगाया। अब जिप लगाने के बाद आपको पॉकेट अटैच करना है।